किसी जमाने में पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर था सुखा कहलोन एक बार फिर से चर्चा में। वैसे तो सुखा कहलोन, जिसकी मौत आज से करीब 4 साल पहले हो चुकी है, उसे उसके विरोधी गैंग के बदमाश जिनके नाम है विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया, साल 2018 में पुलिस कस्टडी में उसे उस वक्त मारा था जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करवाकर वापस जेल में लेकर जा रही थी। तभी एक गाड़ी में सवार होकर कुख्यात गैंगस्टर विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया अपने कई साथियों के साथ पहले पुलिस वैन को रुकवाते हैं और फिर सुखा कहलोन को वैन से निकालकर तब तक गोलियां बरसाते हैं जब तक सुखा का पूरा शरीर छलनी नहीं हो गया था। और इतना ही नहीं, सुखा कहलोन की मौत के बाद विकी गोंडर ने उसकी लाश के पास भंगड़ा भी किया था। कहा जाता है कि विकी गोंडर ने सुखा कहलोन को करीब 60 गोलियां मारी थी। हालांकि उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में प्रेमा लाहौरिया और विकी गोंडर भी मारे गए थे। गैंगस्टर सुखा कहलोन के बारे में इतनी भूमिका हमने इसलिए बांधी क्योंकि सुखा कहलोन की जब हत्या हुई थी तो विकी गोंडर गैंग का एक बदमाश जो उस वक्त सुखा कहलोन को मारने में शामिल था, आज उसकी मौत हो गई। वो न सिर्फ सुखा कहलोन की हत्या में शामिल था बल्कि गैंगस्टर से राजनेता बने जसविंदर सिंह रॉकी की हत्या में भी वो शामिल था। तो कौन था वो गैंगस्टर जिसकी आज मौत हो गई और कैसे वो मारा गया? क्योंकि कहा जाता है कि इस गैंगस्टर की तस्वीर भी किसी के पास नहीं थी और वो पिछले कुछ दिनों से सुधरने की राह पर था। तो जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम था गैंगस्टर तीरथ ढिल्मा। तो तीरथ ढिल्मा के बारे में एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो पंजाब में एक कैटेगरी के गैंगस्टर तीरथ ढिल्मा, जिसके बीते रात लुधियाना के CMC अस्पताल में मौत हो गई। ढिल्मा ब्रेन हैमरेज से ग्रस्त था। कुछ दिनों से वो CMC अस्पताल में दाखिल था। इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई है। तीरथ ढिल्मा गैंगस्टर की कल 20 जनवरी को उसका अंतिम संस्कार पंजाब के फरीदकोट में किया जाएगा। लेकिन गैंगस्टर तीरथ ढिल्मा के बारे में अगर गहनता से बात की जाए तो किसी जमाने में कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करता था और कबड्डी खेलते खेलते कब ये गैंगस्टरों के संपर्क में आया और गैंगस्टर बन गया, ये बात मालूम नहीं चला। कहा जाता है कि तीरथ ढिल्मा ने नवंबर 2010 में सबसे पहले अपने जीजा मनदीप को मौत के घाट उतार दिया और वहीं से इसके जुर्म के दुनिया में जाने की शुरुआत हुई। जीजा की हत्या तीरथ ने सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि उसका जीजा मनदीप शराब बहुत ज्यादा पिया करता था और शराब पीकर तीरथ की बहन से मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से तीरथ और उसका पूरा परिवार बहुत परेशान रहता था और इसी वजह से तीरथ ने उसे मौत के घाट उतारा था। इस मामले में तीरथ की गिरफ्तारी हुई, वो जेल गया। जेल जाने के बाद वहां पर वो कई सारे गैंगस्टरों के संपर्क में आ गया और एक दिन एक अन्य गैंगस्टर के साथ मिलकर तीरथ जेल से फरार हो गया और उसके बाद पुलिस ने तीरथ को भगौड़ा घोषित कर दिया। जैसे कहा जाता है कि शेर के मुंह में अगर एक बार खून लग जाए तो उसका वो आदी हो जाता है, तो कुछ तीरथ के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो गैंगस्टर तीरथ अपराध की दुनिया में एक के बाद एक कई वारदातें करता चला गया। अपराध की दुनिया में वो इतना आगे निकल चुका था कि उसकी मुलाकात पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर से हुई और वो जयपाल भुल्लर का सबसे करीबी गुर्गा बन गया। वही जयपाल भुल्लर जिसके पिता एक पुलिस वाले थे और उसे भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में साल 2021 में उसके एक साथी बदमाश के साथ पुलिस ने एनकाउंटर में ठोंक दिया था। जयपाल की गैंग में शामिल होने के बाद तीरथ ढिल्मा ने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया और वो पुलिस के लिए अब तक सिरदर्द बन चुका था। लेकिन पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि पुलिस के पास शुरुआत में तीरथ की फोटो तक नहीं थी और यही वजह थी कि पुलिस की पकड़ में वो आसानी से नहीं आ पा रहा था। साल 2013 की बात है। तीरथ ने विकी गोंडर, गुरप्रीत सेखों और जोधा को भी अपने साथ अपनी गैंग में जोड़ लिया और उनके साथ मिलकर लखा सिधाना पर हमला कर दिया। इस हमले में लखा सिधाना तो बच गया था लेकिन उसका एक साथी मारा गया। तीरथ के बारे में एक बातें और कही जाती हैं कि पंजाब के कुख्यात शूटर सुखा कहलोन जब जुर्म के दुनिया में आया था तो उसने एक जिम में घुसकर लवली बाबा नाम के गैंगस्टर की हत्या कर दी थी और लवली बाबा विकी गोंडर का सहयोगी बताया जाता था। लवली बाबा की हत्या का बदला लेने के लिए विकी गोंडर, प्रेमा लाहौरिया और तीरथ ढिल्मा ने कसम खाई कि सुखा को मारकर रहेंगे। फिर जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि किस तरह से मार्च 2018 में सुखा कहलोन की खन्ना पुलिस के सामने बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में गैंगस्टर विकी गोंडर, रमी मसाना, प्रेमा लाहौरिया, नीता देओल, गुरप्रीत सेखों और तीरथ ढिल्मा शामिल थे। सुखा की हत्या के बाद विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया तो एनकाउंटर में मारे गए थे, लेकिन
तीरथ ढिल्मा जिंदा था और फरार चल रहा था, तो उस पर पंजाब पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रख दिया था। लेकिन फिर आया साल 2018, जब पंजाब पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर तीरथ लुधियाना और चंडीगढ़ हाईवे पर आने वाला है। इसी बीच पुलिस ने रात के समय नाकाबंदी की और रात करीब 1 बजे के आसपास एक टाटा इंडिका कार से आरोपी तीरथ ढिल्मा आ रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया। तीरथ के पास उस समय 1 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस मिले थे और वो तब से जेल में बंद था। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब वो सुधर रहा था, लेकिन इसके साथ वो ब्रेन हैमरेज से भी पीड़ित था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। गैंगस्टर तीरथ ढिल्मा, विकी गोंडर और जयपाल भुल्लर के बाद पंजाब का तीसरा बड़ा गैंगस्टर भी कहा जाता था। तो दोस्तों, अपराध की दुनिया एक ऐसा दलदल है जहां पर जाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वापस आना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि अपराध की दुनिया से और अपराधियों से दूर रहें, क्योंकि एक कहावत और भी कही जाती है कि जुर्म की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली वापस एक न एक दिन तो जरूर आती है। गैंगस्टर या तो पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाते हैं या फिर सुखा गहलोत की तरह अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की गोली का शिकार होते हैं। हालांकि गैंगस्टर तीरथ ढिल्मा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अपनी मौत मरा, ब्रेन हैमरेज से पीड़ित था, लेकिन अपराधी का अंत तो बहुत बुरा होता है। इसलिए कहा जाता है कि भैया ना तो अपराध करिए और ना ही अपराधियों का साथ दीजिए और ना ही किसी भी तरह का इस जो गतिविधि होता है किस तरह से उसमें आप शामिल होजिए। तो गैंगस्टर तीरथ ढिल्मा के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।